संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह। आज अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में उनके समर्थन में और लोकतंत्र के समर्थन में हमने सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में चल रहा है। कहा है वो सारे के सारे लोग तब तक भ्रष्टाचारी हैं जब तक वो भाजपा में नहीं है, किसी अन्य दल में है, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल राय हो, जो भी हो, जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। आपने सुना होगा जब मोदी जी विदेश से लौट के आए थे और मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का धांधली करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला अजीत पवार देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और उसके 48 घंटे के अंदर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं भाजपा के गठबंधन के सरकार में महाराष्ट्र। हम ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, हमें इस देश की पे भरोसा है। जिस प्रकार संजय सिंह जी बाहर आ गए, क्योंकि इनके पास, इन्हें तो चुनाव देखते हुए सभी विपक्ष के नेताओं को जो इनके खिलाफ खुल के बोलते हैं, बोलने वाले हैं, उनको जेल के अंदर रखना है। इनका उद्देश्य कुछ और है, और ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ चुकी है। तो संजय सिंह का केस एक रास्ता है, एक रास्ता खुला है। हो सकता है इसी आधार पे बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, इन सारे लोगों को, क्योंकि एक नया पैसा का मनी ट्रेल मिला नहीं है। कोर्ट ने इनसे पूछा कि क्या आधार है आपको, किस लिए आप संजय सिंह को रहना था, इनके रखने से क्या फायदा है आपको, तो इनके पास जवाब नहीं था। तो जब एक आधार बनता है तो सभी के लिए, और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, इसका हमको भरोसा है। और जब तक नहीं होगी तब तक हम सभी सड़क पे ऐसे ही रहेंगे, और ये लोकतंत्र बचाओ युद्ध है, ये अनवरत चलता रहे। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार चौधरी है, मैं आम आदमी पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का एक सिपाही हूँ, और मैं बिहार में परिवर्तन के लिए काम कर रहा हूँ। 200% बाहर आएंगे, कोई गलती किए ही नहीं है तो फिर अंदर कैसे रहेंगे। ये PMLA एक्ट जो बनाए थे मोदी जी, इसी के लिए बनाए थे कि अपने जितने भी विरोधी हैं, जिनसे हम वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से जीत नहीं सकते, उनको जेल में बंद कर दो इस एक्ट के लेके, ताकि ये जेल में रहे, प्रचार करने नहीं जाए और मोदी जीत जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही घोषणा करवा ले। हाँ, इस बार मोदी जी तड़ी पार, ऐसे बोलना चाहिए। 4 जून 400 के पार नहीं, इस बार मोदी जी तड़ी पार। तो मोदी जी का इस बार कहानी खत्म है। मोदी जी का ये जब दिया जब बुझता है ना, बहुत ज्यादा भभकता है, वही बात मोदी जी कर रहे हैं। अब बड़ा बड़ा जुमला बोलते आए हैं, 15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी जाके जब उन्होंने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को बिना आरोप के, बिना किसी मतलब आपको उनके यहाँ ईडी का बहुत बार रेड पड़ा था, लेकिन एक भी चवन्नी उनको मनी ट्रेल में नहीं मिला। वैसी स्थिति में सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर जो बयान दिए गए हैं, उसमें से जो फर्जी बयान जो पहले दिए गए थे, उसको उन लोगों ने, ईडी ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, ये कह करके कि वो बयान सही नहीं है और उस पर उनको विश्वास नहीं है। लेकिन जब 7वें 8वें बयान के बाद जो बयान आया, जो जबरदस्ती का बयान था, जो बयान बदला हुआ था, जो उनको डरा के धमका करके लिया गया था, वो उस बयान में जिसमें उन्होंने केजरीवाल जी का नाम ले लिया और उसी को आधार मान करके केजरीवाल जी को जेल में अंदर डाला गया।